आज हम करेंगे कविता रहीम के दोहे। इस कविता को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता को लिखा है या इस दोहे को लिखा है रहीम जी ने। इन दोहे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रखी है। अगर इंसान अपने जीवन में इन दोहे को अप्लाई कर लेता है, अगर इनको फॉलो करता है, तो उसका जीवन काफी काफी कुछ बदल सकता है। लेकिन इन दोहों में क्या बात चल रही है उसके बारे में पहले मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड इसकी व्याख्या करूं तो आपको यह कविता और अच्छे समझ में आए। देखो, पहला देखो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। अब इसमें क्या बता रखा है वैसे तो आप पढ़ के ही समझ गए होंगे, लेकिन आपको थोड़ा और अच्छे समझा देता हूं। क्या कि रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन जहां जहां आएगा या रहीम जी बार बार आएंगे हर एक दोहे में, तो इसका मतलब यही है कि रहीम जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं या कवि कहते हैं, पर ऐसा लिख देना। तो क्या लिखा है कि जैसे इंसान किसी से बहुत ज्यादा लगाव रखता है, बहुत ज्यादा दोस्ती रखता है, बहुत ज्यादा प्रेम करता है किसी से, अब उस प्रेम में कोई दरार आ जाती है, वो दोस्ती किसी कारणवश टूट जाती है, यानी कुछ बुरा बोल दिया आपने तो आपकी दोस्ती टूट गई। तो अब दोस्ती जब टूट जाती है और उसको वापस से जोड़ा जाए, यानी वापस से दोस्ती की जाए, तो दोस्ती तो शायद हो जाएगी, लेकिन वो बात पहले वाली नहीं रहेगी जो किसी टाइम पर पहले थी। वो जो दोस्ती में अटैचमेंट थी या जो लगाव था, वो दोस्ती बहुत, दोस्ती ही नहीं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, अगर एक बार टूट जाता है तो वो पहले जैसे जुड़ता नहीं है। जुड़ तो जाता है लेकिन पहले जैसी वाली बात नहीं आती। ठीक वैसे ही जैसे कोई धागा है, अगर धागे को बीच में से तोड़ दिया जाए तो जुड़ तो जाएगा, गांठ लगाकर वो जुड़ तो जाएगा, लेकिन बीच में गांठ आ जाती है। तो वैसे ही दोस्ती में या किसी भी रिश्तेदारी में एक बार टूटने पर गांठ आ जाती है, फिर वो पहले जैसी बात नहीं रहती। यही बात इस पैराग्राफ में लिखा हुआ था। इसके शब्दार्थ ज्यादा तो आप समझ ही जाओगे, बस इसमें एक शब्द ऐसा है चटकाए, इसको ध्यान से सुन लो। चटकाए का मतलब होता है चटकाकर, यानी खींचकर। देखो, रहीमन धागा प्रेम का, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा ऐसा होता है जिसे मत तोड़ो चटकाए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए, चटकाकर खींचकर उसे तोड़ना नहीं चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि वो प्रेम का धागा बना रहे। टूटे से फिर ना मिले, अगर एक बार वो प्रेम का धागा टूट गया तो फिर मिले गांठ पड़ी जाए, अगर वापिस हमें जोड़ना पड़े तो मिल तो जाएगा, परंतु उसमें गांठ पड़ी जाए, गांठ पड़ जाएगी। इसीलिए प्रेम का धागा हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले लोग सब, बाटी न लही कोय। अब यहां दो पंक्ति में क्या बताया, होता क्या है, कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने अपना दुख किसी के साथ बांटा हो और वो दुख बताया किसी अपने सी साथी को, लेकिन उस साथी ने उस दुख का मजाक बना लिया। क्या आपके साथ कभी हुआ है? मैं पक्का गारंटी देता हूं ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ होगा। तो रहीम जी क्या कह रहे हैं इसी में, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है यहां पर भी, कि अपने दुख को किसी को बताना नहीं चाहिए। वो आपका दुख कम तो क्या करेगा, बल्कि वो आपका दुख बढ़ा देगा। कैसे? मजाक बनाकर, उसी दुख का वो मजाक बना लेगा। इसीलिए अपने दुख को बताना नहीं चाहिए। यही बात देखिए, देखिए रहीमन निज मन की बिथा, पहले शब्दार्थ देख लीजिए फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा। बिथा का मतलब होता है पीड़ा, गोय माने छिपाकर, अठलही का मतलब होता है, अठिलही का मतलब होता है मजाक उड़ाना, बांटी का मतलब बांटता, कोई मतलब कोई। अब इसकी व्याख्या देखो। रहीमन निज मन की विथा, रहीमन जी कहते हैं निज मन की विथा, मतलब अपने मन की पीड़ा मन ही राखो गोय, मन में ही छिपा कर रखनी चाहिए, किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग, सब लोग उसे सुनकर अठलही, अठिलही का मतलब मजाक उड़ाएंगे। बाटी ने लही कोई, उस दुख को वो बांटेंगे नहीं, कोई भी ऐसा नहीं होता जो उस दुख को बांट ले। तो इसीलिए अपने दुख को, अपनी पीड़ा को अपने मन में छिपा कर रखना चाहिए। बच्चों, कवि का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। क्या बताया था एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखते हैं। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रईमन मुलही सींचबो, फूले फलई अघाय। अब यहां क्या बता रखा है वो भी ध्यान से सुनो, कि अगर हम सब काम, मतलब हमें अगर 5 काम है और पांचों कामों को हम एक साथ करने लग जाए तो क्या होगा? एक भी तो काम नहीं होगा,
ना तो वो अच्छे ढंग से हो पाएंगे और ना वो पूरे हो पाएंगे। अगर आपके पास 5 काम है तो आप पहले पहला काम उठा लीजिए, उसको पूरा कर लीजिए, वो पूरा हो जाएगा, फिर 4 बच जाएंगे। ऐसे ही फिर दूसरा काम उठा लीजिए, दूसरा भी पूरा हो जाएगा, तीसरा भी पूरा हो जाएगा। एक एक करके धीरे धीरे करके सारे पूरे हो जाएंगे, अगर एक काम को एक टाइम पर उठाया जाए तो। लेकिन अगर सब कुछ उठा लिया तो फिर कोई भी काम नहीं बन पाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं, उस पर पानी डालने से या पत्तों पर पानी डालने से कोई फायदा नहीं है। अगर शुरुआत से शुरू की जाए यानी जड़ में पानी डाला जाए तो उस जड़ से ही वो धीरे 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 वो सारा पानी पहुंच जाएगा। मतलब एक काम की शुरुआत कर दी, उसके बाद धीरे धीरे वो पूरे पेड़ पर फैल जाता है। तो ऐसा ही यानी कहने का मतलब एक एक करके काम कीजिए, धीरे धीरे वो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ यहां लिखा हुआ है, शब्दार्थ के साथ देख लीजिए। साधे मतलब पूरा होना, जाए मतलब चला जाएगा, मूलई माने जड़ को, सिंचिबो का मतलब सिंचाई करना, सिंचाई करना होता है पानी डालना, फूलई का मतलब फूल, फलई का मतलब खिलता है, अघाय माने तृप्त। अब देखो क्या इसकी व्याख्या बनी कि एक साधे सब सदे, मतलब एक पूरा करोगे तो सब पूरे हो जाएंगे, यानी एक एक करके पूरा करोगे तो सब पूरे हो जाएंगे। सब साधे, अगर सारे साधने लग जाओगे यानी सब कामों को पूरा करने लग जाओगे तो सब कुछ चला जाएगा, यानी कोई भी पूरा नहीं हो पाएगा, एक काम एक टाइम पर। रही मन मूल ही सींचिबो, रहीम जी कहते हैं कि जड़ को सिंचाई करोगे तो क्या होगा, फूल खिलेगा और तृप्त भी होगा, है ना। तृप्त होगा मतलब उसकी प्यास बुझेगी। लेकिन सब पर पानी डाल दिया तो कोई भी चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी। यही बात इस पैराग्राफ में लिखी थी। आगे देखिए, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। अब इन दो पंक्तियों में चित्रकूट के बारे में बता रखा है। चित्रकूट के बारे में क्या बताया है, दरअसल चित्रकूट एक स्थान है जहां पर राम जी अपनी विपद के दिन काटे थे। विपद माने जब मुश्किल थी, यानी वनवास, जब वो गए, वनवास हो गया था 14 वर्ष का, उस समय उन्होंने चित्रकूट में अपना काफी टाइम बिताया था। तो विपदा के समय वो चित्रकूट बहुत याद आता है। यही बात इस पैराग्राफ में लिखा हुआ देखो, चित्रकूट में रमी रहे, पहले शब्द देख लीजिए और अच्छे समझ में आ जाएगा। रमी का मतलब श्री राम जी, और इसके बाद अवध माने अयोध्या, और नरेश माने राजा। विपद माने विपदा मतलब परेशानी, सो माने वह, और देश माने देश। चलिए क्या बना इसकी व्याख्या, चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट में श्री राम रहे हैं, और रहीमन अवध नरेश अयोध्या के राजा। यहां पूरी लाइन की व्याख्या एक साथ कैसे बनेगी कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा श्री राम रहे हैं। कब, जब विपद के टाइम यानी मुश्किल के समय में। जहां पर विपदा पड़त है, जिस पर भी परेशानी आती है, जिस पर भी विपदा पड़ती है या जिस पर भी मुश्किल आती है, सो आवत यह देश, वह इस देश में जरूर आता है। दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कूदी चढ़ी जा। अब इस पैराग्राफ में क्या बता रखा है, ध्यान से सुनो। दोहा होता है, दोहा जैसे रहीम के दोहे आप पढ़ रहे हैं, ये दोहा ही है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये कम अक्षर होते हैं, यानी थोड़े अक्षरों में ही काफी कुछ बताने का मादा रखते हैं। मतलब ये थोड़े अक्षरों में काफी कुछ बता देते हैं। ये दोहे की खास बात है और यही बात यहां पर लिखी हुई है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई बाजीगर होता है ना, बाजीगर कह लो, कोई करतब दिखाने वाला कह लो। करतब दिखाने वाला छोटी सी जगह में निकल जाता है, कैसे, वो अपने शरीर को सिकोड़ लेता है। तो छोटी सी जगह में निकल जाना ये करतब वाले जानते हैं। ठीक ऐसे ही दोहा बनाने वाले भी जानते हैं। या दोहे की महत्वपूर्ण बात भी यही है कि वो छोटे से अक्षरों में या छोटे शब्दों में काफी कुछ निकल जाते हैं, यानी काफी कुछ कह जाते हैं। यही बात यहां पढ़ेंगे, देखिए शब्दार्थ के साथ। दीर्घ मतलब बड़ा, दोहा ये आप पढ़ ही रहे हैं, दोहा इसी को कहते हैं। अर्थ माने अर्थ, अर्थ में लिखा हुआ पूरा, और ऐसे अर्थ लिखना है आपको हिंदी में। आखिर माने अक्षर, थोड़े माने कम, आही माने आते हैं। इसके अलावा नट माने बाजीगर, कुंडली माने छोटे रूप में, सिमिटी माने सिमट कर, कूदी माने कूद कर, चढ़ी जाई चढ़ जाता है। अब देखो इसकी वर्ड टू वर्ड व्याख्या कि दोहा बड़े अर्थ को कम अक्षर में बता देता है। मतलब दोहा की खास बात यह है कि वो कम अक्षरों में बड़े से बड़े अर्थ को व्याख्या कर देता है या बड़े से बड़े अर्थ को बता देता है। यह दोहे की खास बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रहीम जी कहते हैं कि जैसे बाजीगर छोटे रूप में सिमट कर कूदी चढ़ जाता है, मतलब कूद कर चढ़ जाता है या सिमट छोटे रूप में निकल जाता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दोहा होता है। मतलब जिस तरह से बाजीगर छोटे रूप में सिमट कर निकल जाता है, कूद कर चढ़ जाता है, ठीक ऐसे ही दोहे में भी कम अक्षर होते हुए भी वो बड़ा अर्थ दे देते हैं। यही इसकी व्याख्या बनेगी। चलिए बच्चों, जब हमें पीड़ा होती है तो पीड़ा जब दूसरों को बता देते हैं तो दूसरे क्या करते हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे बहुत 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 ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखो, धनी रहीम जल पंक को
लघु जिय पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। अब आपसे मैं ये पूछूं कि क्या समुद्र अच्छा है, या समुद्र का पानी अच्छा है, या कीचड़ का पानी अच्छा है, तो आपका जवाब होगा समुद्र का ज्यादा अच्छा है। क्यों? एक तो वो साफ होगा, कीचड़ में तो पता नहीं कितनी चीजें होंगी, कितनी गंदा पानी होता है, काला पानी होता है। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का पानी सागर के पानी से कहीं ज्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो कीचड़ का पानी होता है ना, उसमें न जाने कितने जीवों की प्यास बुझा देता है वो। और दूसरी तरफ समुद्र चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना ही विशाल हो, लेकिन किसी भी जीव की उससे प्यास नहीं बुझती। यही बात लिखी हुई है इसमें। शब्दार्थ देख लीजिए। पिक पंक माने कीचड़, जीव माने जीव, पियत माने पीकर, अघाय माने तृप्त। तृप्त माने होता है प्यास बुझ जाना, तृप्त का मतलब। उदधि माने सागर, बढ़ाई माने बड़ा, प्यासो माने प्यासा। बाकी शब्दार्थ आपको आते हैं, देखो। धनी रहीम जल पंक को, रहीम जी कहते हैं कि कीचड़ का जल लघु जीव को, यानी छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझा देता है, उनको तृप्त कर देता है। कौन? कीचड़ का पानी। और दूसरी तरफ सागर बड़ा कौन है, मतलब सागर से बड़ा कौन है? सागर सबसे बड़ा होता है, लेकिन फिर भी जगत प्यासो जाए, फिर भी जगत प्यासा ही रहता है, यानी सागर कभी भी प्यास नहीं बुझा सकता। आगे देखो। नाद रिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेऊ कछु ने देत। अब यहां दो पंक्तियों में यह बता रखा है कि जैसे हिरण है, हिरण किसी आवाज को सुनकर, ध्वनि को सुनकर मोहित हो जाता है और अपना सब कुछ दे देता है। मतलब लोग क्या करते हैं, हिरण को आकर्षित करते हैं पहले, और उसको पकड़ लेते हैं और उसको मार देते हैं, ये मार कर खा जाते हैं, या जो भी उनका काम है वो करते हैं। लेकिन ये बात ये दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, क्या कि कोई हिरण ध्वनि की ओर आकर्षित होकर, मतलब किसी भी चीज पर आकर्षित होकर वो अपना तन न्यौछावर कर देता है, अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। एक और उदाहरण भी है, जैसे मनुष्य, मनुष्य किसी के प्रेम में मोहित हो जाता है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, मतलब धन दौलत सब, सब तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देता है। कौन? इंसान किसी के भी प्रेम में मोहित होकर सब कुछ न्यौछावर कर देता है। ये दो उदाहरण थे, एक हिरण का और एक मनुष्य का। हिरण क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, वो तो आपने सुन लिया। लेकिन रहीम जी कहते हैं कि वो लोग पशु से भी बदतर हैं, जो मोहित तो हो जाते हैं, किसी पर मोहित हो जाते हैं, किसी पर आकर्षित तो हो जाते हैं, लेकिन अपना कुछ भी नहीं देते। मतलब सिर्फ उनको अपना ही स्वार्थ दिखता है कि मैं मोहित तो हो गया, किसी चीज को वो आकर्षित तो कर गया, मतलब आकर्षित तो हो गए किसी के प्रति, लेकिन उस पर थोड़ा कुछ भी न्यौछावर नहीं करते। यही बात लिखी हुई है। शब्दार्थ देख लीजिए। नाद माने ध्वनि, रिझी माने मोहित होकर, मृग माने हिरण, नर माने मनुष्य, रिझेऊ माने मोहित होकर। अब देखिए इसकी व्याख्या। नाद माने ध्वनि, ध्वनि पर मोहित होकर, तन देत मृग, अपना तन दे देता है। कौन? मृग यानी हिरण। तन माने शरीर। अब ध्वनि पर मोहित होकर हिरण अपना शरीर दे देता है। और मनुष्य धन हेत समेत, धन के समेत काफी कुछ न्यौछावर कर देता है। कौन? मनुष्य किसी पर भी मोहित होकर, चाहे वो ध्वनि हो, चाहे प्रेम हो, या कोई भी चीज हो, किसी पर भी मोहित होकर वो धन हेत समेत, धन के समेत ही काफी कुछ न्यौछावर कर देता है। ते रहीम पशु से अधिक, वे लोग तो पशु से भी अधिक हैं, यानी पशु से भी बदतर हैं, जो मोहित होकर कछु न देते, कुछ भी नहीं देते। ऐसे लोग तो पशु से भी बदतर होंगे। बिक्री बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। दूध अगर फट जाता है ना, तो वो कभी मक्खन नहीं बन पाता। यही बात एक उदाहरण के माध्यम से समझाई गई है कि अगर बात बिगड़ जाए ना, कुछ भी चीज, कोई भी बात अगर बहुत ज्यादा बिगड़ गई, फिर उसका बनना नामुमकिन जैसा ही है। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, देखो शब्दार्थ के साथ। बिगड़ी माने बिगड़ी हुई, इसके अलावा फाटे दूध का मतलब फटा हुआ दूध, मथे माने बिलोना, बिलोना कुछ कुछ इस तरह से। देखो, बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी हुई बात बनती नहीं है। लाख करो किन कोई, लाख जतन कर लो, लेकिन वो बिगड़ी बात कभी बनती नहीं है। रहीमन फाटे दूध को, दूध अगर फट जाता है ना, ये ठीक वैसा ही है जैसे फटा हुआ दूध को कितना ही बिलो, लेकिन माखन कभी नहीं होगा, मतलब कभी भी उसमें मक्खन नहीं निकल सकता। आगे देखो। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। आपके साथ कुछ बड़ा हो रहा है ना, बड़े लोगों से आपकी जान पहचान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप छोटे लोगों को भूल जाओ। बड़ा काम अगर आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, करो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि छोटे लोगों को भूल जाओ, छोटी चीजों को भूल जाओ। जब सुई की जरूरत होती है ना, जिस काम के लिए सुई की जरूरत पड़ती है, वो सुई ही करती है, तलवार काम नहीं आती उस समय।
यानी तलवार यानी बड़ी चीज, सुई माने छोटी चीज। तो जब बड़ी चीजों से आपके काम होने लग जाए ना, तो छोटी चीजों को मत भूल जाना, क्योंकि जब छोटे काम की जरूरत पड़ती है तो वो छोटी चीजें ही जरूरत पड़ेगी, उसका ही महत्व होगा। यही बात लिखी हुई है शब्दार्थ के साथ, देख लीजिए। बड़े माने बड़े, लघु माने छोटे, डारी माने छोड़ देना, और तलवारी माने तलवार। सिंपल से है। रहीमन देखी बड़ेन को, बड़े को देखकर लघु न दीजिए डारी, छोटे को छोड़ मत देना। बड़े को देखकर छोटे को मत छोड़ देना। जहां काम आवे सुई, जहां सुई काम आती है ना, का करे तलवारी, तलवार क्या करेगी, क्योंकि सुई का काम तो सुई ही करेगी। चलिए, रही मन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है वो भी ध्यान से सुनो, कि जब विपत्ति आती है ना, तो खुद की संपत्ति ही काम आती है। मतलब कभी कोई मुश्किल आ गई, अगर आपके पास अपनी संपत्ति है, पैसा है, तो आपका पैसा ही आपके काम आएगा, दूसरों का पैसा आपके काम नहीं आ सकता। इसीलिए संपत्ति बचा कर रखनी चाहिए, मुश्किल में काम आती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कमल का फूल जो कि तालाब में खिलता है, उसको तालाब के पानी की तो आवश्यकता ही है, साथ ही साथ उसको सूर्य की भी आवश्यकता होती है, सूर्य की किरणें भी जरूरत पड़ती है उसको। तो अगर तालाब का पानी ही सूखा हुआ हो, सूर्य की किरणें कितनी ही पड़ती रहे, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कभी खिल नहीं पाएगा। इसीलिए अपना पानी, अपनी संपत्ति तो बचा कर रखनी चाहिए। वो कमल कभी भी नहीं खिलेगा जिसके पास खुद का पानी तो है नहीं, सूर्य की किरणों से ही अपना योगदान मांग रहा है, अपने आप को खिलने के लिए चाह रहा है कि मैं खिल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। यही बात लिखी हुई थी, देखिए शब्दार्थ के साथ। निज माने अपनी, को माने कोई, विपत्ति माने मुसीबत, जो माने जैसे, जलद माने कमल, रवि माने सूर्य। इसकी व्याख्या करने से पहले बच्चों, आखिर का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे अभी तो भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। देखो, रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमन जी कहते हैं अपनी संपत्ति के बिना को न विपत्ति सहाय, कोई भी मुसीबत सहन नहीं होगी। ये ठीक वैसा ही है जैसे कमल अपने पानी बिना, पानी खुद का पानी तो है नहीं, तालाब में तो पानी है नहीं, उसके अलावा रवि, अब यानी सूर्य बचा नहीं पाएगा। अगर पानी ही नहीं है, उसके पास खुद का पानी नहीं है, तो रवि यानी सूर्य कितनी ही कोशिश कर ले, वो उसे बचा नहीं सकता, नहीं सके बचाए, बचा नहीं पाएगा। आगे देखो, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दो पंक्ति में पानी की महत्ता के बारे में बताया है कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पानी के बिना तो सब शून्य है, यानी सब सूना पड़ जाएगा, शून्य हो जाएगा अगर हमने पानी की कीमत को नहीं समझा। पानी के बिना तो ना तो मोती, ना ही मानुष यानी मनुष्य, ना ही चून यानी आटा। मतलब इन तीनों को पानी की कीमत पता होती है, यानी पानी की कीमत पता होनी ही चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मोती की बात करें तो मोती पानी की वजह से ही तो चमकता है। मनुष्य जीवित है तो पानी की वजह से। चून, आटा जब गूंधा जाता है, उसको बनाया जाता है, तो पानी की कितनी बड़ी महत्ता होती है, कितना विशेष योगदान होता है पानी का, ये बताने की जरूरत नहीं। तो यही बात लिखी हुई है कि रहीमन पानी राखिए, पानी को रखना चाहिए, बिनु पानी सब सून, बिना पानी के तो सब शून्य के बराबर होगा। पानी गए न उबरे, पानी के बिना ये लोग चमक नहीं सकते। कौन से लोग? मोती भी नहीं चमक सकता, मनुष्य भी नहीं जीवित रह सकता, और चून यानी आटा भी नहीं गूंथा जा सकता। इसलिए पानी की कीमत बहुत ज्यादा है। बच्चों, अगर आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई, जी नहीं, अभी तो आपको इसी कविता की सप्रसंग व्याख्या भी तो चाहिए होगी, वो भी रिटर्न में तो वो मिलेगी। लेकिन उसी के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये चारों चीजें इसी चैप्टर की आपको मिलेंगी कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th B क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये चारों चीजें इस लिंक पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये लिंक जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखते कितने बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हो। अगर आप अच्छे से समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रहीम ने प्रेम के बंधन को किसकी तरह कहा है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड मैं देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। रहीम ने प्रेम के बंधन को किसकी तरह कहा है? आपके ऑप्शन ए तार, बी धागे, सी डोरी, डी सूत। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी धागे। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, रहीम ने एक समय में कितने काम करने को कहा है? आपके ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 1, डी 3। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, चित्रकूट में कौन रहने गए थे? आपके ऑप्शन ए रहीम, बी श्रीराम, सी श्री कृष्ण, डी में से कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी श्रीराम जी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। किसके जल को व्यर्थ कहा गया है? आपके ऑप्शन ए कीचड़, बी सागर, सी नदी, डी तालाब। थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। 5 4
3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।